to all. Today I'm going to deliver lecture on culture and social change. Next topic of your philosophy. Firstly, let us discuss about the term culture. Culture. What is culture? अगर हम जनरली बात करें, यूजुअली बच्चों से भी बात करें, कल्चर यूजुअली डिफाइन होता है कि कल्चर जो है इट्स आवर मेन आइडेंटिटी, इट गिव्स अस मेन आइडेंटिटी। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दूंगी, जब हम कहीं जाते हैं हम कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। अगर हमने अपना कल्चरल ड्रेस पहना होता है, अगर हमने कल्चरल आइडेंटिटी रखी होती है, तो हमें ईजिली कॉल किया जाता है। लाइक आई बिलोंग टू अ कश्मीरी सोसाइटी। हाउ कैन आई से आई बिलोंग टू अ कश्मीरी सोसाइटी? मैंने क्यों नहीं कहा कि आई एम फ्रॉम कश्मीर, मैंने कश्मीरी क्यों बोला? दैट मीन्स कि इट इम्पैक्ट्स माई कश्मीरी कल्चर। व्हेन आई से आई एम अ कश्मीरी, दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं अपने कश्मीरी कल्चर को एक्सप्रेस कर रही हूँ। मैं अपने कश्मीरी कल्चर का यहाँ पे अपने साथ आइडेंटिटी लगा रही हूँ। बिकॉज यू बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कल्चर, आपको अपनी कल्चरल आइडेंटिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कल्चर होता क्या है? कल्चर जो है बेसिकली निकला है एक लेटिन वर्ड से, कल्चोरा से। इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड कल्चोरा, विच मीन्स टू टेल और टू कल्टिवेट। कल्टिवेट करना कोई भी थिंग, या फिर आप कुछ भी चीज़ जो है वो फॉलो करोगे, या किसी में भी कुछ ना कोई ऐसी चीज़ें डेवलप करोगे। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कल्चर इज़ टू बी कल्टिवेटेड एज इट कैन ग्रो इटसेल्फ। यानी हम ये कह सकते हैं कि इट कैन बी कल्टिवेटेड। ये ज़रूरी नहीं नेचुरली हो, बाई नेचर आप में अंदर हो। जैसे हम पैदा होते हैं, कुछ चीज़ें हमें नेचुरली आते हैं, हमारे कुछ इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारे कुछ हैबिट्स हैं जो नेचुरली हमारे अंदर होते हैं। लेकिन कल्चर जो है वी हैव टू कल्टिवेट। ये हम नेचुरली हमारे अंदर अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि ये सोसाइटी का एक पोर्शन है, सोसाइटी का एक फैक्टर है जो हमें अडॉप्ट करना पड़ता है, बीइंग ए पार्ट ऑफ दैट कल्चर। अब क्योंकि कल्चर ज़रूरी है, इसलिए हमें इसको ग्रो करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इट गिव्स अस बेसिक आइडेंटिटी। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, आई कैन कॉल माई सेल्फ ओनली कश्मीरी देन व्हेन आई फॉलो द कश्मीरी कल्चर। अगर मैं फॉलो नहीं करती हूँ, अब आप बोलोगे मैम फ़ायदा क्या है हमें फॉलो करने का? लेकिन आप किस आइडेंटिटी से दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट करोगे? आप कहोगे आई एम इंडियन, कोई कहेगा आई एम अमेरिकन, कोई कहेगा आई एम अफ्रीकन। ये तब वो कहेगा जब उसको वो कल्चरल आइडेंटिटी मिलेगी। जब उसको कल्चरल आइडेंटिटी नहीं मिलेगी तो वो कोई भी कंट्री में वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। आप देखिए वो लोग अपनी कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं रख पाता है जो किसी पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग नहीं करता है। आप देखिए इंडिया में एक ऐसा हमारा एक पोर्शन है पॉपुलेशन का, जिनको हम एनआरआई कहते हैं। वाई वी कॉल देम एनआरआई, वाई डोंट वी कॉल देम इंडियन? क्योंकि उनकी बर्थ तो इंडिया में हुई होती है, लेकिन वो पले बड़े होते हैं किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में, जिस वजह से उनका वो कल्चर फॉलो नहीं किया जाता है। जो वो कल्चर उनमें कल्टिवेट होना चाहिए वो नहीं होता है। दैट्स वाई हम उनको इंडियन तो कहते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, यानी कल्चरल आइडेंटिटी उनके साथ नहीं रहती है। तो इसलिए हम तब अपने आप को कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर कल्चर से, जब हम अपने आप को बिलोंग कर सकते हैं। So let us see how different philosophers have defined culture. कल्चर जो है, सबसे पहले देखते हैं ओटवे ने क्या कहा है। ओटवे एक बहुत ही बड़े सोशोलॉजिस्ट थे एक्चुअली। इन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि ये सोसाइटी से ज़्यादा बिलोंग करते थे, सोशल स्टडीज़ करते थे, ज़्यादा सोसाइटी से रिलेटेड स्टडीज़ होती थी, तो इन्होंने क्या कहा कि कल्चर ऑफ ए सोसाइटी मीन्स द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ ए सोसाइटी। यानी ओवरऑल जो वे ऑफ लाइफ है हमारी, तो हम उसको कल्चर कह सकते हैं। हमारा उठना बैठना, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, पहनावा, एवरीथिंग कम्स इन द कल्चर। जो भी हमारा होगा, क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। आप देखिए यहाँ से आप थोड़े से किलोमीटर्स दूर जाइए, वहाँ पे उनका अपना पहनावा होता है, लैंग्वेज अलग होती है, खाने पीने का सिस्टम अलग होता है, और ये डिपेंड करता है अलग अलग जगहों से। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वी कैन डिफाइन कल्चर द टोटल वे आउट ऑफ लाइफ ऑफ अवर सोसाइटी। जैसे सोसाइटी में उठना बैठना होगा, जो उनकी रहन सहन होगा, हम उसको कल्चर कह सकते हैं। इन्हीं के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू सेज कल्चर इज द वाइडनिंग ऑफ द माइंड एंड द स्पिरिट। यानी नेहरू जी के हिसाब से हम अगर कल्चर अडॉप्ट करते हैं, कल्टिवेट करते हैं कल्चर कहीं पे, तो इट मीन्स हम अपने माइंड को वाइडन करते हैं और अपने स्पिरिट को भी, क्योंकि ही वाज द आइडियलिस्ट, ही वाज द फर्म बिलीवर ऑफ सोल एंड गॉड। इनके हिसाब से कल्चर हमें एक माइंड की वाइडनिंग करता है और हमारे स्पिरिट को भी वाइडन करता है। यानी अब इनके हिसाब से इनका अपना कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर अलग है, तो कहीं पे हमें कल्चरल वेज कुछ ऐसे हैं जिससे हम अपने स्पिरिट को पास कर सकते हैं, अपने
सेपरेट को वाइडन कर सकते हैं, कहीं पे ऐसा है जिससे हम अपने मटेरियल वर्ल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी, कैसा उनका कल्चर होगा। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, जो सबसे पहला कल्चर कैरेक्टरिस्टिक है इसका, इट इज़ लर्नड, इट इज़ अ लर्नड क्वालिटी। कल्चर जो है ये इनेट नहीं है, ये इनहेरेंट नहीं है, ये बायोलॉजिकली नहीं हम ले सकते हैं। कल्चर कैन नॉट बी इनेट, इट कैन नॉट बी बायोलॉजिकली एक्योर्ड, बट what we have to do, we have to learn it। जब हम एक सोसाइटी में जन्म लेते हैं, जब हमें सिखाया जाता है अपने कल्चरल वे आउट्स को हम फॉलो करते हैं, कल्टिवेट किया जाता है हमारे अंदर, तब जाके हम कल्चर को फॉलो करते हैं। नेचुरली हमें नहीं होता है। अगर हम पैदा यहाँ पे हो गए लेकिन उसके बाद हमारा पैदाइश होने के बाद हमारी जो परवरिश है वो कहीं और होती है, तो वहाँ का कल्चर हम अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये इनेट नहीं है। रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ अ लर्निंग क्वालिटी। लर्नड क्वालिटीज में हम लर्न करते हैं, नेचुरली हमें नहीं होता है। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रांसमिटिव क्वालिटी। वी कैन ट्रांसमिट इट टू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी ये ज़रूरी नहीं है हमने फॉलो किया तो उसके बाद ये ख़त्म कर देंगे, नहीं। इट इज़ वी पीपल वी कैन ट्रांसमिट इट, इट हैज़ अ ट्रांसमिटिव क्वालिटी। एक जनरेशन से मेरी ग्रैंड पेरेंट्स से मेरे पेरेंट्स में ट्रांसमिट हुआ, मेरे पेरेंट्स से मुझ में, मेरे से मेरे बच्चों में होगा, उनके साथ उनके बच्चों तक जाएगा। तो इट मीन्स कि वी कैन ट्रांसमिट इट, ये कहीं पे फिक्सड नहीं है, वी कैन ट्रांसमिट इट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देन कम्स अनदर, यानी हम इसको जनरेशन टू जनरेशन एंड पर्सन टू पर्सन जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं। देन कम्स अनदर, दैट इज सोशल क्वालिटी। कल्चर इज हैविंग सोशल क्वालिटी। मीन्स, सोशल क्वालिटी मीन्स आपको पता ही है, मैन जो है ये एक सोशल एनिमल है, ये एक सोशल बीइंग है। इसको सोसाइटी में रहना है, और बीइंग एन इंडिविजुअल ये सोसाइटी में अकेला नहीं रह सकता है, ही हैज़ टू लिव विद अदर पर्सन्स, यानी एक कम्युनिटी में इसको रहना पड़ता है। सो कल्चर जो है ये एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर हेरिटेज ऑफ अ मैन नहीं होता है। एक इंसान अकेला इसको फॉलो नहीं कर सकता, ना बना सकता है, बट ये क्या होता है, ये कम्युनिटी लेवल पे होता है। कल्चर जो है फॉलो भी होता है और बनता भी है, जो कम्युनिटी में सारे लोगों का जो रूल्स हो, जो सारे लोगों के लिए बेनिफिटेड हो, या जो सारे लोग फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर पर्सन का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी ये सोशल लेवल पे होता है, नॉट एन पर्सनल लेवल। एक लोन इंसान जो है इसको ना बना सकता है ना फॉलो कर सकता है। देन कम्स नेक्स्ट, दैट इज अडेप्टिव। अडेप्टिव, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये इनहेरेंट नहीं है, इनेट नहीं है, ये हम फॉलो करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये भी बोला कि जब हम अपनी सोसाइटी छोड़कर किसी और सोसाइटी में मतलब जाते हैं रहने के लिए, तो वहाँ पे रहने के लिए वी हैव टू अडॉप्ट देयर कल्चर, वहाँ का कल्चर हमें अडाप्ट करना पड़ता है। यानी यहाँ पे ये है कि फिक्स्ड कल्चर नहीं है, जहाँ पे आप रहो वहाँ का आप कर सकते हो अडाप्ट कल्चर। जो जिस जगह पे भी जाओ वहाँ उस जगह का आप अडाप्ट कर सकते हो कल्चर, यानी इट इज़ अडेप्टिव। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप फॉलो करो एक पर्टिकुलर जगह का, जहाँ पे भी आप रहो वहाँ का आप अडाप्ट कर सकते हो। Then comes last, that is dynamic quality. Culture is having dynamic quality, यानी it is changeable, time to time it has been changed. According to time ये चेंज होता रहता है। पहले ज़माने में अगर देखेंगे कल्चर कुछ और था, अगर हम अपने कश्मीरी सोसाइटी का ही देखेंगे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनका रहन सहन, उनका कल्चर कुछ और था, हमने उसमें मॉडिफिकेशंस लाई एज़ पर द डिमांड ऑफ द टाइम। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम स्टक रहते उसी से तो हम कभी डेवलप नहीं करते। इन ऑर्डर टू डेवलप आवर सोसाइटी, इन ऑर्डर टू डेवलप आवर ओन सेल्फ, वी हैव टू चेंज द culture as per the demand of the time. So it means it has a dynamic quality as well. So these were the characteristics of culture, जिससे आपको पता चलेगा कल्चर है क्या और कल्चर में क्या क्या क्वालिटीज़ है। नाउ लेट अस सी रिलेशनशिप ऑफ कल्चर, चूँकि आपके सिलेबस के हिसाब से एजुकेशन और का क्या रोल रहता है कल्चर के ये कल्चर में, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर, और यू कैन से कल्चर एंड एजुकेशन। एजुकेशन का क्या रोल है कल्चर में? सबसे पहला रोल जो है कंजर्वेटिव रोल है इसका, कंजर्वेशन ऑफ कल्चर। एजुकेशन जो है इट हेल्प्स टू कंजर्व द कल्चर, यानी
अगर हमें कंजर्व करना है अपने कल्चर को, चूंकि इट इज़ कंपलसरी टू कंजर्व द कल्चर, इट गिव्स अस द आइडेंटिटी, हमें अपने कल्चर को किसी भी हालत में कंजर्व करना है। सो एजुकेशन इज़ द ओनली वे थ्रू विच वी कैन कंजर्व आवर कल्चर। एजुकेशन के थ्रू हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, जब हम लिटरेचर के थ्रू इसमें इसको रिकॉर्ड करते हैं, लिटरेचर के थ्रू हम इन्फॉर्म करते हैं अपने आगे जनरेशन्स को, ताकि उनको पता चल सके हमारा कल्चर क्या है। सो एजुकेशन के थ्रू ही हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। देन कम्स कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर। एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्स अस टू कंटिन्यू आवर कल्चर, कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर, यानी कंटिन्यूटी को हो आप किस हिसाब से कि वी हैव टू कंटिन्यू द कल्चर। अगर हमें एजुकेशन नहीं होता, अगर हमें एजुकेशन नहीं होती, वी कैन नॉट बी एबल टू कंटिन्यू आवर कल्चर। सो इट मीन्स कि इट इज़ द ओनली एजुकेशन थ्रू विच वी कैन कंटिन्यू आवर कल्चर। हमें करना भी है ताकि हमारे साथ ही ये ख़त्म ना हो जाए, हमारे आगे वाली जनरेशन को पता चल सके हमारा कल्चर क्या है। सो कंटिन्यूटी जब होगी तब जाके कल्चर जो है सस्टेन करेगा। सो एजुकेशन का यहाँ पे ये भी रोल है कि इट हेल्प्स अस टू कंटिन्यू द कल्चर। देन कम्स ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑल्सो हैपन्स थ्रू एजुकेशन, क्योंकि ट्रांसमिशन कैसे एजुकेशन हमें हेल्प करता है। आई हैव टू ट्रांसमिट द कल्चर टू माई अनदर जनरेशन, टू अनदर पर्सन। सो इट इज़ थ्रू एजुकेशन। जब मैं स्कूल जाती हूँ, टीचर्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू हम ये ट्रांसमिट करते हैं टू अनदर जनरेशन। मैं अपने थ्रू अपने दूसरे बंदे तक पहुँचा सकती हूँ, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचा सकता है। तो एजुकेशन के थ्रू ये एक तो कंजर्व रहता है और ट्रांसमिट भी ईजिली हो जाता है। सो यहाँ पे एजुकेशन का रोल जो है वो ट्रांसमिशन का भी है। नाउ उसके बाद जो है एजुकेशन का रोल जो है, इट क्रिएट्स न्यू कल्चरल पैटर्न्स। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि इट इज़ डायनेमिक, तो ऑब्वियस सी बात है एजुकेशन का यहाँ पे रोल है कि वहाँ वो अपने साथ साथ नए नए पुराने कुछ इरेडिकेट हो जो इस टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं है, या जो फिर किसी हालत में हमारे लिए हार्मफुल बन जाते हैं, कुछ ऐसे पुरानी चीज़ें, तो उनको रिप्लेस करके नए कल्चरल पैटर्न्स निकाले जाते हैं। सो एजुकेशन ही यहाँ पे हेल्प करती है कि कौन से ऐसे नए नए कल्चरल पैटर्न्स होने चाहिए जो सूटेबल हो टू ईच एंड एवरी वन और जो हमारे लिए बेनिफिटेड भी हो। सो एजुकेशन का यहाँ पे ये भी रोल है। देन प्रमोशन ऑफ कल्चर, इसका एक और रोल है कि प्रमोट करना अपने कल्चर को, अपने कल्चर की इंफॉर्मेशन देना और उसका प्रमोशन करना, वो भी एजुकेशन के थ्रू ही होता है। यानी प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑल्सो हैपन्स थ्रू एजुकेशन। सो ये यहाँ तक थे क्या रोल है एजुकेशन का। यानी प्रमोशन भी होता है, ट्रांसमिशन भी होता है, कंटिन्यूटी भी रहती है, कंजर्वेशन भी, या नए पैटर्न होते हैं वो भी इससे कंप्लीट हो जाते हैं। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन का मैक्सिमम रोल है कल्चर को प्रिजर्व करना या कल्चर को आगे बढ़ाना। कल्चर तभी रहता है अगर एजुकेशन है, अगर एजुकेशन नहीं है, अगर एजुकेशन के साथ नहीं है, तो कल्चर का सर्वाइव करना, सस्टेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है और हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है फॉलो करना।